श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी पंचम अध्याय। इस अध्याय में दूसरा संवाद मेघा श्री साई संवाद है। यहां मेघा नाम का एक भक्त है। वो सद्गुरु साई को भगवान शिव मानता है और उनकी नियमित रूप से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है। भक्त को कितना ही श्रम क्यों ना करना पड़े, कठिनाइयों के आंधी तूफान भी क्यों ना आए, परंतु वो भक्ति की लौ को कभी मंद नहीं पड़ने देता। सद्गुरु उसकी दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। भक्त को अपने आराध्य शिव का प्रत्यक्ष दीदार होता है। सद्गुरु अपने हाथ से भक्त को एक शिवलिंग देते हैं। ये सद्गुरु की विशेष कृपा है ताकि भक्त की भगवत भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े और एक दिन वो शिव तत्व में समाकर ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए। आइए अब हम मेघा श्री साई संवाद का पारायण करते हैं। मेघा नाम का एक गुजराती ब्राह्मण था। गायत्री में उसकी आस्था थी। वो भक्ति भावपूर्वक पुरश्चरण का पारायण करता था। मेघा के सर पर लंबे लंबे बाल थे। वे जटाजूट की तरह लगते थे। वो लंबे कद का था और उसका शरीर बलिष्ठ था। वो हर हर महादेव का निरंतर जप करता था। मेघा प्रतिदिन प्रातःकाल शीतल जल से स्नान करता था, फिर अपने शरीर पर भभूत लगाता था। पश्चात मृगछाला पर बैठकर वो पूजा के लिए तत्पर होता था। वो अपने ललाट पर त्रिपुंडाकार चंदन लगाता। उसमें तप और भक्ति का तेज लक्षित होता था और वो खुद जालंधर यानी शिव शंकर भोलेनाथ के समान लगता था। मेघा प्रतिदिन मस्जिद जाता और दिन में 3 बार श्री साईं के दर्शन करता। मेघा कहता, वो जब भी श्री साईं के दर्शन करता है तो श्री साईं उसे शिव के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मेघा बिल्व पत्र चढ़ाकर श्री साईं का पूजन करता। उनके सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करता और आदर सहित श्री साईं के चरणों में अपना मस्तक झुकाता। मेघा प्रतिदिन 5 मील की दूरी तय करके गोदावरी के तट पर जाता और वहां से श्री साईं को स्नान कराने के लिए जल लेकर शिरडी लौटता। लोगों के पूछने पर मेघा कहता, श्री साईं त्र्यंबकेश्वर हैं। उनको स्नान कराने के लिए गोदावरी का पवित्र जल ही सर्वथा उपयुक्त है। अन्य कोई जल श्री साईं को स्नान कराने के योग्य नहीं है। मेघा शिव भक्त था। उसका रोम रोम भगवान शिव की पूजा आराधना एवं भक्ति में लीन था। वो श्री साईं को भी भगवान शिव ही मानता था। श्री साईं भी अद्भुत थे। वे मेघा की भक्ति भावना को निरंतर विकसित करते जा रहे थे। मेघा जिस रूप में उनकी पूजा करता था, वे उससे वही पूजा स्वीकार कर लेते थे। यहां तक कि मेघा जब उनकी ओर देखता था तो श्री साईं उसे शिव के रूप में अपना रूप दिखाते थे। मेघा की असीम भक्ति भावना को देखकर कृपा मूर्ति श्री साईं
उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने मेघा से कहा, ये लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ ये शिवलिंग दे रहा हूं। तुमने हृदय से शिव को पूज्य, आराध्य एवं परमेश्वर माना है। अब तुम इस शिवलिंग की नित्य पूजा करना। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। मेघा का ये संक्षिप्त में वर्णित चरित्र है। मेघा की तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ईश्वर के किसी भी स्वरूप की उपासना करता हो, श्री साईं उससे आहत या प्रतिहत नहीं होते थे। श्री साईं तो भक्त से केवल आस्था, श्रद्धा और भक्ति चाहते थे। भक्त किस स्वरूप में श्रद्धा रखता है, इससे श्री साईं को कोई मतलब नहीं था। श्री साईं की भक्ति की अद्भुत विशेषता है, कोई शैव भक्त श्री साईं को प्रणाम करता, श्री साईं उसे शिव के रूप में साक्षात दिखाई पड़ते। कोई वैष्णव भक्त उन्हें प्रणाम करता, श्री साईं उसे केशव के रूप में दिखाई पड़ते। मुसलमान भक्तों को वे पाक परवरदिगार के रूप में नजर आते। जिसकी जैसी आस्था होती, उसे श्री साईं उसी रूप में दर्शन देते और उसे श्री साईं से वैसा ही अनुभव प्राप्त होता। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी